दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के चैप्टर 5 में जो है यूथ कंपटीशन के बुक में नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियों के बारे में देखते हैं। इनसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं उनको देखते हैं। जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम है यूपी के एग्ज़ाम, उनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये। इनका पहला क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? इसका ऑप्शन सी, अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में स्थित एक ताज़े पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। सेकंड है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, केवल दूसरा सही है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। सुर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में कुल पुराना डाटा इस समय जो है, वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। ये पुराना डाटा है। अभी का लेटेस्ट डाटा के अनुसार 85 रामसर स्थल भारत में हैं। उत्तर प्रदेश में जो हैं 10 रामसर स्थल हैं, जो पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, 2008 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। सुरेंसर मानसर झील ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सोनेसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरेंसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि सुर सरोवर जो आगरा में है, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य बरेली में है, सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसके ऑप्शन में स्टार दिया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे शालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना से मिल जाती है। हिंडन नदी शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपर्युक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। सरसई झील आगरा ये सुमेलित नहीं है। जो पहला ऑप्शन है इसका, सौज झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर, ये ऑप्शन राइट हैं। जो डी वाला है ये रॉन्ग है। ये सरसई झील इटावा में पड़ती है, आगरा में नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन सी राइट होगा। कोसी गोरखपुर ये सही सुमेलित नहीं, क्योंकि गोरखपुर में राप्ती नदी बहती है।
वाराणसी में गंगा नदी है, सुल्तानपुर में गोमती है, अयोध्या में सरयू नदी बहती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है देवदरी व राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका ऑप्शन सी राइट होगा, चंदौली में है। देवदरी व राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका ऑप्शन बी राइट होगा, सोन नदी का। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से सोसाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन सी राइट होगा, जौनपुर साई नदी। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जौनपुर में गोमती नदी बहती है। पहला ऑप्शन इसका बिठूर में गंगा नदी बहती है, राइट है। गोरखपुर में राप्ती नदी बहती है, ये राइट है। कौशाम्बी में यमुना नदी, लेकिन ऑप्शन जो सी राइट है, जौनपुर में गोमती नदी बहती है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है तथा यमुना नदी उत्तर प्रदेश में 19 जिलों से होकर बहती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, पूर्वी क्षेत्र है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का द्वाबा को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियाँ इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण पूरब की ओर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या ये देखते हैं। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है। उत्तर में यह बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहां अनेक क्षेत्रीय नदियाँ एवं काप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। परंतु प्रश्न के दृष्टिकोण से सही उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है। जौनपुर में गोमती नदी बहती है। मथुरा में यमुना नदी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? इसका ऑप्शन डी राइट होगा। ऊपरी गंगा नदी को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है जो बुलंदशहर में है। 2005 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, जो अभी भी 10 है उत्तर प्रदेश में। सरसाई नावर झील इटावा में है। समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। समन पक्षी अभ्यारण्य सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। सूर सरोवर जिसे कीथम झील भी कहते हैं, ये आगरा में 2020 में घोषित की गई थी। हाल ही में हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र जो संत कबीर नगर है को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या इस समय 85 हो गई हैं। हैदरपुर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट स्थित है। थैंक यू सभी लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं लाइक करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उत्तर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन के बारे में देखते हैं।
थैंक यू सभी लोगों का।